हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो देखिए, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो वो किया गया है भारत तथा इंडिया के नाम से। ठीक है, अभी देखिए अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर किन किन नामों का उल्लेख हो रहा है, तो भारत और इंडिया का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत का क्या नाम था, तो राज्यों का यूनियन है ना। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, तो राज्यों का संघ है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर दूसरा है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो देखिए, अब किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का जो संसद है उसको नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। अब देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत हम लोग क्या क्या करते हैं, तो नए राज्यों का निर्माण करते हैं, यानी कि गठन करते हैं तथा उसके क्षेत्रों और सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यानी कि समझिए अनुच्छेद 3 है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, नए राज्य का निर्माण करेंगे, यानी नया राज्य बनाएंगे और उसका जो क्षेत्र होगा या उसकी सीमा होगी और उसके नाम में परिवर्तन करेंगे। ये किसके अनुसार करेंगे, तो अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 1 के तहत क्या करते हैं, तो अनुच्छेद 1 के तहत इसके अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र होता है ना। ये जो भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन होगा, और इसके अंतर्गत हम लोग नए राज्यों का सृजन करते हैं अनुच्छेद 1 के तहत। ठीक है, अभी देखो अनुच्छेद 2 में क्या रहता है कि अनुच्छेद 2 में रहता है कि नए राज्यों के प्रवेश, है ना, नए राज्यों का प्रवेश करेंगे और उनकी स्थापना करने की, यानी कि उनको सम्मिलित करने का अधिकार किसमें रहता है, तो वो रहता है अनुच्छेद 2 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति नीति है। तो देखिए, नए राज्य बनाने की शक्ति किसके अंतर्गत है, तो वो है संसद में, यानी संसद जो है नए राज्यों का गठन कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, संसद जो है उसे ही राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो देखिए, जब भी कोई नया राज्य बनाना है या उसके सीमाओं में परिवर्तन करना है तो कौन करेगा, संसद करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो वो संसद को है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो ये बात तो सही है ना कि संसद को अधिकार है कि वो नए राज्य का निर्माण करे, तो ये तो सही हो गया। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, तो ये बात भी सही है कि जब हम नए राज्य का निर्माण करेंगे, यानी संसद नए राज्य का निर्माण करेगी, तो उसके तहत वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन करेगी। अब देखिए, इस प्रकार के विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के अनुसार संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो यही गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर है। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं का नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये बात भी सही है कि जिस क्षेत्र के सीमाओं में प्रभाव पड़ेगा उसको भी इसके लिए जानकारी देनी होगी। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो देखिए, नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए। तो देखिए, वो कैसे विधेयक से पारित होना चाहिए नया राज्य बनने के लिए, तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ नहीं है, तो आपने देखा ना कि अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, राज्यों का संघ होगा, तो ये बात तो सही नहीं है, मतलब ये सही होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर संघ है होना चाहिए, ना कि संघ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो ये बात भी सही है कि देखिए क्या है कि जब कोई राज्य है उसकी सीमाओं में, उसके क्षेत्र में, उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो अगर उस राज्य के लोग कहते हैं कि नहीं हम इसके नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो भी संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी इच्छा से इसको जो है
उसका नाम में परिवर्तन करे या उसकी सीमाओं में परिवर्तन करे तो ये सही है। तो कथन ए जो है वो गलत है और कारण आर सही है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो कथन ए गलत और कारण आर सही। तो किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। तो देखिए, राज्यों की नहीं, यानी राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है अगर किसी राज्य की सीमाओं को बदला जा रहा है। ठीक है, ये संसद अपनी इच्छा से कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, तो किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, तो किसी क्षेत्र को घटाकर भी हम नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये बात भी सही है। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, समझ लीजिए कोई राज्य है उसका नाम हमने परिवर्तित कर दिया, तो इस तरह से भी राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन एक राज्य का संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, यानी कि कोई राज्य केंद्र शासित देश को शामिल कर लेगा, तो ये संभव नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये उपबंध नहीं है। तीन ही तरीके हैं, कौन कौन से? तो राज्य का क्षेत्र घटाकर या बढ़ाकर या उसके नाम में परिवर्तित करके, ये तीन बात याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो चलिए देखते हैं। नए राज्यों का गठन, ये तो संभव है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी संभव है। राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत क्या नहीं कर सकते? तो नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकते। ये किसके तहत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 2 के तहत, है ना। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना और किसी राज्य को सम्मिलित करना, ये अनुच्छेद 2 में आता है। और अनुच्छेद 3 में क्या है? तो नए राज्यों का गठन है, प्रवेश है, नामों में परिवर्तन है और सीमाओं में परिवर्तन। ठीक है, ये तीन बातें जो है इसमें आती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और ये जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, ये अनुच्छेद 2 में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। चलिए देखते हैं। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो ये बात तो सही है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बात भी सही है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है और भारत में जितने भी राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते। तो ये तो सही बात है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। एस के धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। तो ये बात भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य पुनर्गठन आयोग में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये बात भी सही है, यानी कि पहला दूसरा तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बात सही है। ठीक है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम एक राज्य को, यानी कि जो एक देश है उसको अगर बांटने की बात कर रहे हैं, तो अगर बांटेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में अनैतिकता फैलेगी, लोग उसका हर कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात तो गलत हो गई। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है केवल एक यही सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? यानी कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। तो देखिए, जब तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 1914 को, तब भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 29 हो गई थी। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जो जम्मू और कश्मीर था उसको तोड़कर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से वर्तमान में जो तेलंगाना है वो कितने नंबर पर आएगा? तो 28वें नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित क्षेत्र प्रदेश है? तो देखिए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यानी कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है। तो देखिए, दिल्ली क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों को उनको बनने के साथ सही मिलान करिए। तो देखिए, चलिए देखते हैं कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। तो देखिए, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कब बना था? तो लक्षद्वीप बना था 1956 में। ठीक है, तो इस तरह से हो गया 4। फिर उसके बाद से चंडीगढ़ कब बना था? तो 1966 में, यानी कि 2। और दमन और दीव कब बना था? तो दमन और दीव बना था 1962 में, यानी कि 3। और दादर नगर हवेली कब बनी थी? तो 1961 में। तो इस तरह से 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 किसमें है? तो चलिए देखते हैं। 4, 3, 2, 1 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसमें था? तो 240 1 के क में था। ठीक है, फिर लक्षद्वीप किसमें है? तो 240 1 के ख में है। और दमन और द्वीप किसमें था? तो दमन और द्वीप था घ के अंतर्गत, यानी 240 1 के घ के अंतर्गत था। ठीक है, और यहाँ पर जो ग में था, ग में क्या था? दादर नागर हवेली और दमन, दादर नागर हवेली था इसके अंदर, ग के अंतर्गत। और दमन और द्वीप किसमें है? तो घ में है। और ये जो पुदुचेरी है वो किसमें आता है? अंगा में आता है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अभी देखिए, ये जो इसका क्या आंसर होगा? तो यहाँ अंगर होना चाहिए था, जबकि घ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखो, जो ग है ना, ग के अंतर्गत वर्तमान में क्या किया गया है? तो इसमें दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों को प्लस कर दिया गया है। और जो घ था ना, घ को कट कर दिया गया है, यानी घ को खत्म कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। और अंगा जो है, अंगा के अंतर्गत पुदुचेरी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है? तो चलिए गलत देखते हैं। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये तो सही बात है। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये बात भी सही है। दमन और द्वीप को भारतीय संघ के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये भी सही है। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। तो क्या ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था क्या दादर नागर हवेली? नहीं, ये किसके कब्जे में था? तो ये पुर्तगालियों के कब्जे में था 1954 तक। तो ये बात हो गई गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो देखिए, सिक्किम जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का एक राज्य बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। किस संशोधन के अंतर्गत? 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1974 में। ठीक है, और इसके तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। और जब 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 36वां संविधान संशोधन किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? तो देखिए, बिहार को काटकर अगर एक अलग राज्य बनाना है तो वो कैसे हो सकता है? वो संसद ही कर सकती है। और कैसे? अपने साधारण बहुमत के द्वारा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन है कि संसद के द्वारा, साधारण बहुमत से? तो नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं, गोवा कब बना था? तो गोवा बना था 30 मई 1987 को। कब बना था? 1987 को। फिर तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को। ठीक है, फिर उसके बाद से हरियाणा कब बना था? तो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। कब? 1966 को। और झारखंड कब बना था? तो ये बना था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से सबसे पहले क्या बना था? तो सबसे पहले बना था 1966 में हरियाणा। हरियाणा कौन सा नंबर पे है? 4th नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या आता है? तो 1987 में बना था गोवा, यानी कि 1st नंबर पे। और फिर झारखंड 3rd नंबर पे। और 4th नंबर पे आएगा तेलंगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार क्रमानुक्रम
बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ कब बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। झारखंड कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को। और अरुणाचल प्रदेश कब बना था? तो ये बना था 20 फरवरी 1987 को। कब बना था? 20 फरवरी 1987 को। और सिक्किम कब बना था? तो सिक्किम बना था 16 मई 1975 को। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले क्या बना? तो यहाँ पे 75 में क्या बना था? 75 में सिक्किम बना था, यानी कि 4th नंबर। फिर उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश यानी कि 2nd नंबर पे, और फिर छत्तीसगढ़, और फिर लास्ट में आएगा झारखंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, सिक्किम कब बना? तो ये बना 1975 में। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश 1987 में, नागालैंड 1963 में, और जो हरियाणा है ये 1966 में बना था। तो इस तरह से 63 में सबसे पहले नागालैंड बना था, फिर हरियाणा बना था 66 में, फिर उसके बाद से सिक्किम बना, और फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। तो छत्तीसगढ़ कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड कब बना? तो 2000 में। ठीक है, कब बना था? तो 2000 में। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, फिर किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो झारखंड कब बना? वर्ष 2000 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। उन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अब हरियाणा कब बना? तो 1966 में, नागालैंड 1963 में, सिक्किम कब बना? तो 1975 में, मेघालय कब बना था? तो 1972 में। तो सबसे पहले क्या बना? तो नागालैंड बना, यानी कि 3 नंबर, फिर उसके बाद से हरियाणा बना, फिर उसके बाद से मेघालय बना, यानी 4 नंबर, और सिक्किम बना, यानी 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हरियाणा 66 में बना था, 75 में, सिक्किम बना था 1975 में, हिमाचल प्रदेश कब बना था? तो 1971 में, और आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, यानी 1953 में। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले क्या बना? तो आंध्र प्रदेश बना, फिर उसके बाद से हरियाणा बना, फिर सिक्किम आता है हिमाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद से सिक्किम बना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नागालैंड का बना था 1966 में, मेघालय 72 में, फिर उसके बाद से सिक्किम कब? तो 75 में, और अरुणाचल प्रदेश का बना था तो ये 87 में बना था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र का बना था तो 1960 में। ठीक है, राजस्थान का बना था तो 1956 में बना था, और हरियाणा का बना था तो 1966 में, है ना। तो इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्या है, वो जो सबसे लास्ट में बना था, है ना, तो हरियाणा, फिर 2nd नंबर पे महाराष्ट्र, और 3rd नंबर पे राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अब नागालैंड जो है वो नागालैंड कब बना था? तो 1963 में। कब बना था? 1963 में। तो इससे मैच कर लीजिए। उसके बाद से झारखंड जो है वो झारखंड कब बना था? तो 2000 में। फिर उसके बाद से तेलंगाना कब बना था? तो तेलंगाना बना था 2014 में। सिक्किम बना था 1975 में। ठीक है, तो नागालैंड का हम वैसे तो 1963 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 62 मान लेते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो होगा 2143। तो चलिए देखते हैं 2143 किस में है। तो 2143 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? तो देखिए, जब हम इन राज्यों की गठन की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब, ये तीनों कब बने थे? तो ये तीनों बने थे 26 जनवरी 1950 को, इनको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे 1948 पूछा जा रहा है। तो जब हम इन राज्यों के प्रोविंस बनने की यानी कि प्रांत बनने की बात करें तो इन राज्यों में से जो पश्चिम बंगाल है, पंजाब है और असम है, ये तीनों कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है ये कब बना था? तो
तो ये बना था 15 अप्रैल 1948 को। तो इस तरह से हम ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर मान सकते हैं, अगर हम यहाँ पर राज्य को प्रांत समझे तब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। क्या मैसूर का नाम तमिलनाडु रखा गया क्या? नहीं, मैसूर का नया नाम क्या था? कर्नाटक था। तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, तो ये बात सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया, यानी बम्बई को दो भागों में बांटा गया, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो ये कब बांटा गया? तो 1 मई 1960 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित क्षेत्र की सूची में था। तो ये बात तो भी सही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है ये पहले कैसे था? तो ये केंद्र शासित देश था। ठीक है, और इसको 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि 25 जनवरी 1971 को अलग राज्य बन गया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो देखिए, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में। कब की गई थी? 1953 में। और किसकी अध्यक्षता में? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और जो पन्नीकर और कुंजरू जी थे ये दोनों सदस्य थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर 1953 होना चाहिए था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में। चलिए देखते हैं 1956 किस ऑप्शन में है। तो 1956 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1953 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश था ये भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, 1953 में बना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो कब किया गया? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो चलिए देखते हैं। जस्टिस फजल अली के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। तो ये बात तो सही है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसके सदस्य कौन थे? तो पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, फिर आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया? नहीं, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया था। संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो ये बात भी सही है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 के तहत क्या किया गया था कि 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इस तरह से पहला और तीसरा जो है ये सही है। तो देखते हैं पहला और तीसरा किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो कब हुआ था? 1956 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? तो देखिए, तमिलनाडु का नाम पहले क्या था? तो तमिलनाडु का जो पहले नाम था वो था मद्रास। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया? इसकी राजधानी क्या हो गई? चेन्नई हो गई। पश्चिम बंगाल का नाम पहले क्या था? कलकत्ता था, उसकी जो राजधानी थी, और उसका नाम फिर बाद में क्या बन गया? कोलकाता। ठीक है, तो ये भी चेंज हो गया। केरल की राजधानी पहले क्या हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी त्रिवेंद्रम, लेकिन त्रिवेंद्रम को बाद में क्या कर दिया गया बदलकर? तो त्रिचुरापल्ली कर दिया गया। उसी तरह से आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? तो हैदराबाद होती थी, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है। तो इस तरह से जो चारों के चारों ऑप्शन है इन सभी की राजधानियों का नाम बदल चुका है। तो इसका सही आंसर कोई भी नहीं मान सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये बात तो सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। तो ये भी सही है। तो इस तरह से 1 और 2 यानी ए और बी दोनों सही है। चलिए देखते हैं ए और बी किस में है। तो ए और बी है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टडी, बाय बाय।